अस्सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ड्राइवर्स पर। और आज हमारे अरुणाचल ट्रिप का है डे 3 और आज हम हैं ब्यूटीफुल तवांग में। गाइस कल रात आते आते दिरांग से काफ़ी लेट हो गए थे तो होटल में चेक इन किया और होटल है हमारा होटल नॉर्लिंग जो कि मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री के बिल्कुल बराबर में है। तवांग मोनेस्ट्री हमारे होटल से सामने नजर आ रही है और तवांग का व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा होटल है और होटल जो हमारा बुक करवाया है मैं यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर दूं, मेरा एक स्टूडेंट है समीर छेत्री, उसके फादर मिस्टर किशोर ने सारा अरेंजमेंट उन्होंने हमारा तवांग का कर दिया है। ऑल्दो ही इज नॉट हियर, वो अभी मीसामारी में ही है, लेकिन वहां से ही उन्होंने हमारा होटल रूम्स आर सुपर्ब, उसका भी मैं टूर आपको दूंगा बाद में। होटल की जो लोकेशन है वहां से पूरे तवांग का बर्ड आई व्यू दिखता है, आपको सामने नजर आ रहा होगा। मैंने आपको बोलता हूं दिखाने के लिए, वो फेमस है गोल्डन बुद्धा स्टेचू जो कि तवांग का एक मेन साइट है। एंड रात को भी मतलब जब हम आए थे रात को तो उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली अंधेरा था तो व्यू नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है। और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बेसिकली बूमला, जो कि तवांग की एक बहुत ही फेमस साइट है। जो भी लोग आते हैं डेफिनेटली एक बार बूमला और माधुरी लेक जरूर जाते हैं। तो आज हम आपको वहां लेकर चलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं कि वहां के लिए आपको एक स्पेशल पास लेना होता है। मतलब एक एंट्री तो ILP से होती है तवांग अरुणाचल में, और फिर बूमला जाने के लिए एक और आपको पास लेना पड़ता है। तो वो पास भी हमारा कल हो गया था, होटल वालों ने बताया कि आपका पास हो गया है, तो आज फर्स्ट डे ही हम अब सीधा बूमला जाएंगे। और बूमला एक्चुअली बूमला पास जो कि इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है, बहुत सारे लोग इंडिया चाइना बोलते हैं लेकिन हम चाइना क्यों बोले जब वो तिब्बत है, तो इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है, वहां तक जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसा होने वाला है। और वहां जाने के लिए एक्चुअली रोड बहुत ही रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वहां पर ले जाने के लिए आपको गाड़ी यहाँ की हायर करनी पड़ती है। यहाँ के ड्राइवर थोड़े से मतलब एक्सपीरियंस है और कुछ कि लोकल गाड़ियां ही अलाउड है, बाहर की गाड़ी तो आज हमें अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी गाड़ी भी मिस्टर किशोर ने बुक करवा दी थी, तो गाड़ी वो भी रेडी है, पास भी रेडी है। और आइए आपको लेकर चलते हैं हम बूमला और माधुरी लेक। सो गाइस जर्नी फॉर द बूमला हैज स्टार्टेड नाउ एंड जैसा कि मैंने बताया था गाड़ी आज दूसरी है, हमारे ड्राइवर साहब भी दूसरे हैं। सर आपका नाम क्या बताया आपने? सोनम ताशी जी। और बाकी तो आप जानते ही हो, सारे रेडी है, सब पैक होकर रेट बैठे हुए बिल्कुल। एंड चलिए चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, फीमेल्स का रेशियो ओवरऑल ज़्यादा है, 1:6 है। 1:6। वाओ, तो आप लोग यहाँ माइनॉरिटी में हो तो इसीलिए मतलब फीमेल्स जनरली ज़्यादा मतलब रोड, क्योंकि कल से जैसे हम आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मैक्सिमम टाइम फीमेल्स ही नज़र आई। फीमेल्स ज़्यादा है। ओके ओके ओके। And this is Petiso Lake. While coming back, we will see this lake. बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्या पता यहाँ क्लाउड्स आ गए और कुछ नज़र नहीं आया जैसे कल सेला पास पे हुआ था। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पेटिसो। सो गाइस दिस इज दी वाई जंक्शन। यहाँ से इस साइड जाएंगे मेरा बूमला और इधर जाएंगे माधुरी लेक। आई थिंक यहाँ पर भी एक चेकिंग होती है। दिस रोड टू बूमला एंड दिस इज टू माधुरी, और यहाँ से हम वापस आए हैं। दिस इज कॉल्ड वाई जंक्शन एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बूमला। This place is out of the world, guys. वैसे उन लोगों ने उधर का एरिया बहुत डेवलप कर रखा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है उधर, ये तो फैक्ट है। मैंने मतलब गूगल मैप पे ही देखा है कि उधर मतलब उन्होंने बहुत अच्छे रोड्स, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रखा है इस मामले में ना। ये 2 साल ही हो रहा है। अच्छा, 62 के बाद रास्ता बनाया ही नहीं, कभी बनाया ही नहीं है ना, ऐसे कच्चा रोड था, बस पहुंच जाओ जैसे पहुंचोगे।
guys, route to Boomla is far, literally far. And camera में again it's not that much visible, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है. रोड पैचेस में थोड़ा सा ख़राब है, वरना ओवरऑल रोड कंडीशन बहुत अच्छी है इस मौसम के हिसाब से. विंटर्स में नो डाउट कंडीशन काफ़ी चेंज हो जाती है यहाँ की, बट अभी ये जगह आप ज़रा एंजॉय कीजिए. मेरी बकबक मैं बंद करता हूँ. That's the Boomla. मोटो आ गई बुमला. कैसी थी जर्नी? Awesome, fab, mind blowing, breathtaking views. आँख ही नहीं खुल रही बस, इतना क्लियर स्काई. सो यहाँ तक आती हैं गाड़ियाँ और यहाँ से आपको जाना है फिर पैदल. अंदर हॉल में जाके गाइडेड टूर होगा. शूट आप यहीं कर सकते हैं, वहाँ से आके शूट अलाउ नहीं है. और वो जो आप पीक देख रहे हैं सामने शिवलिंग जैसी, ये आधी इंडिया में है और आधी चाइना में. चलिए आपको लेकर चलते हैं आगे. लिटरली इट इज़ चिलिंग कोल्ड और इतनी ठंड है कि मेरी जो जैकेट है वो दिख भी नहीं रही है. बहुत ठंड है गाइस यहाँ पर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को. इट्स वेरी कोल्ड. जैकेट डाल लो. और जैकेट की ज़रूरत नहीं है फिर भी. जैकेट की ज़रूरत है, ये बंदा शो ऑफ कर रहा है, पहन नहीं रहा है. नाइस. तो ये चिलिंग कोल्ड एंड गाइस आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. Me too. मतलब सो लकी एंड सो हैप्पी बोथ. एंड सो प्राउड ऑल्सो. वो मैं अंदर जाके आऊँगा अभी. So guys, here we are at Boomla. The height is 15,200 meters and ये सारा Boomla का कॉम्प्लेक्स है. पीछे है पार्किंग. पार्किंग से आप वॉक करके यहाँ आते हैं. ये हॉल में भी एंट्री होगी. यहाँ से फिर गाइडेड टूर होता है. आर्मी के ही पर्सनल्स आपको अंदर लेकर जाते हैं. इस हॉल में से जाते हैं अंदर और फिर ये वॉक करके सीधा वो जो ग्रुप आप देख रहे हैं वहाँ चल रही है पूरी ब्रीफिंग. वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस पूरी पोस्ट की. और वो जो पीछे आप पीक देख रहे हैं वो सोनाचांग, चाइना का टाउन है. वो पूरा चाइना है. और वो जो गोल्डन कलर का आप देख रहे हैं, गोल्डन स्टोन से जो नज़र आ रहे हैं आपको, वो है एग्जैक्ट बॉर्डर. वहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स बैठे हुए हैं. वो लाइन इंडिया और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर पर है. वो हमारी चेक पोस्ट ओपी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन चेक पोस्ट. ये मीटिंग वहाँ पे ब्रीफिंग दे रही है. ठंड बहुत है. ये सारा सामने उधर चाइना है. Guys, this was the Boomla for you, and now we are signing off from the Boomla, and now we are going to take you to another famous location of Arunachal, that is Madhuri Lake. तो चलिए आपको माधुरी लेक लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कैसी रहती है वहाँ तक की जर्नी. यहाँ आना वाकई में गर्व की बात थी. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि हम भारत के निवासी हैं और यहाँ आना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है. और मैं आपसे कहूँगा कभी भी मौका लगे अरुणाचल आए तो बूमला बिल्कुल भी मिस ना करें. बहुत ज़रूरी है यहाँ आना और देखना कि अपने देश के जवान कैसे देश की रक्षा करते हैं और क्या यहाँ की खूबसूरती है, वो बहुत ही अलग है. तो चलिए अब चलते हैं माधुरी लेक. दिस इज़ जोगिंदर सिंह मेमोरियल. 1962 की वॉर में जोगिंदर सिंह जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. जब चाइनीज़
आर्मी बुमला को क्रॉस करके सुबह 10 बजे तक बुमला पे फाइट होने के बाद जब वो लोग ऊपर से, वो बुमला पीछे था, अभी हम नीचे आ रहे हैं, तो बुमला से जब वो नीचे आए तो जो अगली यहाँ पर लड़ाई हुई सिख रेजिमेंट थी, जोगिंदर सिंह उसमें थे, तो अगली वॉर यहाँ हुई और यहाँ पर उन्होंने लगभग 3 बजे तक कुछ 15 या 20 सोल्जर्स थे यहाँ पर भारतीय सेना के, उन्होंने लगभग 400 से 500 चाइनीज़ सोल्जर्स को रोक कर रखा और अकेले ही उन 15-16 सोल्जर्स ने लगभग 150 से 200 चाइनीज़ सोल्जर्स को यहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन एंड में पावर ज़्यादा होने की वजह से और पीछे से रीइंफोर्समेंट ना आने की वजह से वो लोग भी यहाँ पर, भारतीय सैनिक भी इसी जगह पर शहीद हो गए। लेकिन जो सूबेदार जोगिंदर सिंह थे, बुरी तरीके से घायल होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर बहुत देर तक वॉर लड़ी और उन्होंने अपने प्राण भी नहीं त्यागे। हालांकि कहा जाता है कि उनके पास 2 महीने ही उनका पेंशन था और वो जाने वाले थे, बट फिर भी जैसा फौजी धर्म में कहा जाता है कि सीने पे गोली खानी है लेकिन पीठ नहीं दिखानी, तो वो नीचे नहीं आए और अपने सिपाही दोस्तों के साथ यहीं लड़ते रहे और वो यहाँ शहीद नहीं हुए थे। चाइनीज़ सोल्जर्स ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो उनको चाइना में लेकर गए और लगभग चाइना में 20 दिन तक उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। 20 दिन तक उन्होंने वहाँ ना कुछ खाया, ना मेडिसिन ली, कुछ भी नहीं। एंड में 20 दिनों के बाद वो वहाँ शहीद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मतलब उनके पराक्रम को देखते हुए चाइना में भी उधर की तरफ एक मेमोरियल उनके लिए बनाया गया है। अब ये कितना सच है तो मुझे नहीं पता है, बट ऐसा हमें अभी ऊपर सुनने को मिला, तो उन्हीं के नाम पर है ये सूबेदार जोगिंदर सिंह मेमोरियल। एंड मैं वाकई में बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि हम यहाँ तक आए और इस जगह को देखा है। ये थे सूबेदार जोगिंदर सिंह और असम और अरुणाचल में पहला जो परमवीर चक्र दिया गया था वो इन्हीं को दिया गया था। गाइज़ ये हमें हमारे ड्राइवर साहब ने बताया कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं नीचे, वो जो ट्रैकिंग का रास्ता बना हुआ है, जब ये रोड नहीं बनी हुई थी बुमला आने के लिए और बहुत टाइम पहले जब तवांग के जो राजा थे वो तिब्बत में थे, तो इसी रूट को बुमला पे जाने के लिए यूज़ किया जाता था। ये जो आप लाइन चलती हुई देख रहे हैं ना बीच में, ये वाली, तो तवांग से ऊपर वो चढ़ते हुए और इस रास्ते से होते हुए ऐसे करके ऊपर जाते थे। बट अब तो रोड बन गया है और वो कल्चर भी नहीं रहा। Now we have taken the another turn from Y Junction और अब Y Junction से हम चलेंगे सेंजिस्टर यानी कि माधुरी लेक की तरफ। कितने घटिया पोज दे रहे हो, बिल्कुल चीप और सस्ते वाले पोज।